Dear students, today we are taking the chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. The age of the social change, सामाजिक बदलाव का युग. In the previous chapter, you have studied about the idea of the freedom, equality, and fraternity. It circulated in the Europe after the French Revolutions, not only in Europe but also in the other part of the world. The idea of the freedom, equality, and fraternity spread in Europe. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. The French सोसाइटी ने ऐसी संभावनाएं क्रिएट कर दी कि समाज जो है वो समाज की संरचना किस तरह की होनी चाहिए. एज यू ऑलरेडी रीड बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द थ्री स्टेट. जैसे कि आपने देखा कि भी जो 18th सेंचुरी में जो समाज जो यूरोप का समाज था दैट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट and orders, and it was the aristocracy and church which control economic and social power. जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रांस में नॉट ओनली इन फ्रांस बट आल्सो द पार्ट ऑफ द यूरोप the people belonging to the first and second state they control all the economic and social power. Suddenly after the revaluation it seemed possible to change this, और आफ्टर अचानक रिवोल्यूशन के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब इसमें चेंज होने वाला है, चेंज होगा. इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, दुनिया के जो वो हिस्से सभी हिस्सों में जिसमें यूरोप और एशिया भी शामिल था. न्यू आइडियाज अबाउट द इंडिविजुअल्स राइट्स, नए विचार व्यक्ति विशेष के अधिकारों के, एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस. एंड जो सोशल पावर को, सामाजिक पावर को कंट्रोल करते थे वो उनके बारे में डिस्कस किया जाने लगा. भारत में भी राजा राम मोहन राय एंड डिजोरियर टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिलेशन. भारत में भी जो राजा राम मोहन राय और डिरोजियो भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस को बताने लगे, उसके बारे में बातचीत करने लगे कि हाउ द फ्रेटर्निटी इक्वलिटी एंड फ्रीडम, हाउ इट शुड बी रीच इन इंडिया टू. ये भारत में किस तरह से आई और उन्होंने राजा राम मोहन राय वर and Dirojiyo, they were discussing this matter in India, and many others debated the idea of the post-revolutionary Europe. और बहुत से जो हैं जो पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप के विचारों के बारे में भी डिबेट करने लगे. द चेंजेज इन द कॉलोनीज, जो चेंजेस थे कॉलोनीज में बदले में इस वो जो है सामाजिक विचारों, सामाजिक बदलावों के विचारों को द्वारा आकार देने लगे, द्वारा रिशेप करने लगे. न केवल यूरोप में, नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी. इन द यूरोप ऑल द पीपल्स डू नॉट वांट टू चेंज द होल सोसाइटी. Response varied from those who accepted the some change was necessary but wish for a gradual shift. There were some of the peoples those want that some changes was necessary. कुछ changes बदलाव की ज़रूरत है for the welfare of the society, but they want that it must go on in a gradual manner. ये बहुत धीरे धीरे चलना चाहिए. To those who wanted to restructure the society radically, और कुछ जो है ये चाहते थे कि समाज को जो है समाज की पुनः संरचना उग्र तरीके से की जाए. और सम वर कंजर्वेटिव, अदर वन द लिबरल एंड द रेडिकल्स. कुछ जो है रूढ़िवादी लोग थे जो पास्ट का सम्मान करते थे, जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, आर्मी
मोनार्की इसको वेलकम करते थे। एंड ऑन द अदर हैंड देयर वर द अदर पीपल्स दोज जो बिलोंग टू द लिबरल्स एंड रेडिकल्स, कुछ लिबरल और रेडिकल थे। तो इन दिस मैनर देयर वर थ्री आइडियोलॉजी वाज three ideology were going on in Europe. What did these terms really means in the context of that time? इसका क्या मतलब था? What separated the strand of politics? और ये जो राजनीतिक धाराएं थी, ये इसको किसने अलग किया? एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर, और किसने इसको जोड़ा? जैसे कि आप जानते हैं कि ये टर्म्स जो है, that these terms do not mean the same thing in all the context or at all time। कि जैसे कि आपको पता है कि ये तीनों आइडियोलॉजी जो है उसका एक ही मतलब नहीं है एक ही संदर्भ में और एक ही समय पर। तो एज यू ऑलरेडी नो दैट द थ्री स्ट्रीम्स ऑफ आइडियोलॉजी reshape the society in Europe। Now we are taking the other parts, liberal, radicals, and conservatives।